तो देखो मैथ्स में करेंगे आज हम एडिशन, मैंने बता दिए थे। सब्ट्रैक्शन, एडिशन सब्ट्रैक्शन सबको आते हैं ना। पहले तो देखो इनकी हिंदी और अंग्रेजी देख लो। जोड़ को अंग्रेजी में बोलते हैं एडिशन, ADDITION, है ना। नेक्स्ट है घटाव, जब घटाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, सब्ट्रैक्शन, यानी घटाव, PHTION। ये वर्ड मीनिंग भी याद करनी है, ठीक है। जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनको मीनिंग भी याद करनी है। मल्टीप्लिकेशन को बोलते हैं गुणा, MULTIPLICATION। देखो कितनी बड़ी मीनिंग है, याद करनी है लेकिन, ठीक है। डेली अपने आप क्या करना है, जब कोई वर्ड मीनिंग याद करनी हो ना, पीछे कॉपी में जो रफ पेज होते हैं ना, जिन पे हम वैसे सारे सब्जेक्ट के काम करते हैं, उस कॉपी में लिखो, 2-3 बार लिखो अपने आप, ठीक है। पहले याद करो, फिर लिखो, फिर याद करो, बिना देखे लिखो। 4-5 बार बिना देखे लिखोगे तो पता चलेगा कि कहाँ गलत कर रहे हो, तो तुम अपने आप सही हो जाएगा, है ना। डिवीजन का मतलब होता है भाग, DIVITION नहीं है, DIVISION, डिवीजन। डिवीजन मतलब भाग, बाकी सब में TION है। तो इनकी पहले तो हिंदी और अंग्रेजी सबको पता होना चाहिए। अगर मैं बोल रहा हूँ मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, मैं बोल रहा हूँ गुणा, क्योंकि जो कह रहा हूँ डिवाइड या डिवीजन, तो मतलब क्या कह रहा हूँ मैं, भाग। सब्ट्रैक्शन कह रहा हूँ मतलब घटाव। तो देखो एडिशन सब्ट्रैक्शन सबको आते होंगे, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करवा रहा हूँ मैं एक बार अपनी तरफ से, ठीक है। वैसे ये भी आते होंगे, 3-4 वर्ड के बता दे रहा हूँ, लेकिन मैं कैसे करते हैं देखो। कैसे करते हैं, 5 को करते हैं पहले, ये 2 वर्ड हैं इधर, है ना। तो पहले 5 को लेते हैं, 5 का करेंगे किस में मल्टीप्लाई। अब देखो पहले 9 का, सॉरी 9, पहले 9 का करेंगे, पहले 5 को भूल जाओ, है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, 9 को ले जाएंगे एक एक करके इनके पास, है ना। क्योंकि 59 का टेबल तो हमें याद नहीं है, अगर टेबल याद होगा ना 59 का, तो सीधा हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। जैसे कि 6 2 × 6 लिखना है, तो क्या करेंगे, 6 का टेबल बोलेंगे और इसको कर देंगे। लेकिन अगर बड़ा कोई आ जाए जैसे 59, इसका टेबल तो याद नहीं है, तो क्या करेंगे, पहले 9 का टेबल याद है ना, 9 को कर दो सबसे मल्टीप्लाई। तो 9 का पहले 7 से देखो, सबसे पहले इधर से जाना स्टार्ट करेंगे। 9 का करेंगे 7 में, 9 7 या 63, 3 ले लो यहाँ से, ठीक है। 3 ले लिया। 6 क्या करेंगे, कैरी कर देंगे, आगे दे देंगे। 7 को देंगे या 0 को, देखो 7 में तो मल्टीप्लाई किया है, आगे देंगे यानी 0 को। अब देखो 9 का देंगे 0 में, कभी भी मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 ही हो जाएगा वो। तो 9 का 0 में करेंगे तो 0, 0 लिखना है नहीं, क्या करना है, पहले 6 को ऐड करो, 6 ले रखा है ना इसने 0 ने, तो 0 में 6 को जोड़ेंगे, कितने हो जाएंगे, 6। देखो मल्टीप्लाई के नीचे लिखते हैं पहला वाला, उससे अगले वाले के नीचे अगला वाला, तो 6 को लिखेंगे यहाँ। अब 9 को करेंगे 0 से मल्टीप्लाई, हो गया। अब करेंगे 8 से, 9 का 8 में करेंगे, 9 8 जा 72, तो 2 को ले लो यहाँ, किसके नीचे आएगा 2, इसके नीचे तो ये आ गया, अब यहाँ पे इसके नीचे 2, 7 को आगे दे दो, आगे कौन है देखो, 8 से आगे कौन है 2, तो 7 को यहाँ दे दो। 9 का करेंगे, अब 8 का हो गया, अब 2 में करेंगे 9 का, 9 2 जा 18, है ना। 18 को लिखेंगे यहाँ नहीं, पहले जो भी आए उसमें 7, यानी ऊपर कैरी तो नहीं है, देखते हैं कैरी को जोड़ते हैं ना, तो 7 जोड़ो पहले इसमें, तो देखो ये हो जाएंगे 25। 18 में अगर 7 कैरी के भी जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएंगे 25। अब लिखो, तो अब कितना लिखना है, पीछे वाले को लिखते हैं 5, 5 को कहाँ लिखेंगे, ऐसे आ रहा है ना हम सबके नीचे के लिखते हुए, यहाँ 2 को आगे दे दो, आगे कोई है, यहाँ से आगे कोई नहीं है ना, तो 2 को भी कहाँ लिख देंगे यहीं पे। अब नेक्स्ट देखो 9 का हो गया पूरा। सबसे पहले हमें क्या करना है, 9 को इधर वाले को लेते हैं और सबके साथ जाते हैं, एक बार मल्टीप्लाई करते हैं, सबके साथ एक बार मल्टीप्लाई करते हैं, पूरा हो गया। ये वाली कैरी मिटा दो, है ना। अब 5 का देंगे, देखो 5 का देंगे जब 7 में, 5 7 जा 35, तो 5 को लेंगे। अच्छा, जब एक कंप्लीट हो जाएगा ना, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे लगाएंगे पहले वाले के नीचे मल्टीप्लाई का साइन, पहले वाले के नीचे मल्टीप्लाई। अब स्टार्ट करेंगे दोबारा से, देखिए 5 का देंगे अब एक एक करके सब में, 5 7 जा 35, तो 5 को ले लो इसके नीचे, पहले वाले के नीचे तो ये क्रॉस का साइन, उसके बाद 5 ले लो, 3 कहाँ जाएगा, आगे वाले को दे दो, 7 से आगे कौन है 3, 7 से आगे 0 को दे देंगे 3। अब 5 का किसके साथ करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई 7 के साथ तो हो गया, अब करेंगे 0 के साथ, तो 5 का 0 में करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, तो 0 लिखेंगे नहीं, ऊपर देखो 0 ने कैरी ले रखा है 3, तो 0 में 3 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा
जीरो में 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 3, तो 3 लिखना है। अब 3 कहाँ लिखेंगे, इसके नीचे, है ना, सीरियल से सबके नीचे एक एक लिखते हैं। नेक्स्ट अब देखो जीरो में होगा 5 का मल्टीप्लाई, अब 5 का मल्टीप्लाई 8 में करो, 5 8 जा 40, 5 8 जा कितना होता है 40, तो 40 में से अब देखो ऊपर कैरी तो नहीं है, नहीं है, तो जीरो ये पहला वाला यहाँ लिख दो 5 के नीचे। 4 कहाँ जाएगा, 4 आगे दे दो, आगे कौन है 8 के 2, तो 4 कहाँ चला जाएगा आगे। अब 5 का मल्टीप्लाई 8 में हो गया, अब 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, तो 5 2 जा 10, तो 10 लिखेंगे, नहीं पहले देखो कैरी तो नहीं है, देखो कैरी है ना 4 इसके पास, तो पहले 4 को 10 में ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, यहाँ से 14 हो गए, तो 4 को लिख लो इसके नीचे और 1 को आगे दे दो, देखो आगे कोई नहीं है तो इसके साथ में यहाँ लिख दो, ऊपर तो कोई है नहीं है, खत्म हो गए, तो 1 को यहाँ। अगर तुमने सही से एक के नीचे एक लिखा है ना तो आंसर देखो एकदम सही आएगा ना। तो इन दोनों को जोड़ो, ये तो कुछ है नहीं, तो 3 का 3 आ जाएगा। अब इनको ऐड करना है सबको, ये दोनों जो लाइन आई हैं उनको ऐड कर दो। 6 और 5 कितने हुए 11, 11 में से 1 यहाँ ले लो, 1 आगे दे दो, 2 और 3 5, 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6, 5 और 0 5, 2 और 4 6, 1 का 1, तो ये हो गया हमारा आंसर। सबसे पहले क्या किया हमने, इधर वाले को लिया 9 को एक एक करके सबके साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है, ये लाइन बन गई। इसके नीचे से स्टार्ट किया, सबके नीचे एक एक दिया, फिर क्या करेंगे 5 का करेंगे सब में मल्टीप्लाई, नीचे पहले क्या लगाएंगे, पहले नंबर के नीचे क्रॉस, फिर सबके साथ 5 का मल्टीप्लाई, फिर लास्ट में इन दोनों लाइनों को जोड़ देंगे, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट देखो मैं जल्दी जल्दी कराऊंगा, ये मैंने अच्छे से समझा दिया। सबसे पहले 5 का मल्टीप्लाई करना है 0 में, तो 0 ही हो जाएगा। किसके नीचे लिखेंगे, तो देखो क्रॉस वाले साइन के नीचे से स्टार्ट करते हैं लिखना, है ना। सबसे पहले इसके नीचे लिखो 0, इन दोनों को भी छोड़ देंगे, 5 के साथ करेंगे बस। 5 का आप किस में देंगे, 0 में दे दिया, अब 7 में, तो 5 7 जा 35, 35 में से कितना निकालेंगे 5, किसके नीचे आएगा, इसके नीचे तो ये आ गया, अब इसके नीचे आएगा 5, 3 को कहाँ करेंगे आगे कैरी कर देंगे। अब 5 का क्या करेंगे, 7 में दे दिया, 5 का देंगे 0 में, तो 5 का 0 में देंगे तो फिर से 0, लेकिन 0 के पास कितना है अभी 3, तो 3 को ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा। 3 को कहाँ लिखेंगे 7 के नीचे। अब 5 का दोबारा आप किस में मल्टीप्लाई करेंगे 6 में, तो 5 6 जा 30, कैरी तो नहीं है, देखो कैरी नहीं है किसी कुछ भी, तो 5 6 जा 30, 30 में से कितना लेंगे 0, किसके नीचे 0 के नीचे। अब आगे कोई है देखो 6 से आगे, 6 से आगे कोई नहीं, 3 को कहाँ देंगे, कहीं नहीं दे सकते, तो 3 को भी इसके नीचे ले लो, ठीक है, मल्टीप्लाई, पहले वाले अक्षर के नीचे पहले मल्टीप्लाई लगाएंगे, ठीक है। अब नंबर आएगा 3 का, जी 5 से समय भाग दे दिया, मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 5 से दे दिया सबके, ठीक है, 5 का काम खत्म। अब किसका है 3, अब 3 का करेंगे एक करके सब में मल्टीप्लाई। 3 का पहले 0 में देंगे तो 0, 3 का 0 में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, किसी का 0 में करते हैं तो 0 ही हो जाता है। तो इसके नीचे तो पहले मल्टीप्लाई के नीचे क्रॉस लिखा, बाकी सब के नीचे लिखते जाएंगे अब लाइन से। 3 के नीचे 0, देखो 3 का देंगे 7 में, 3 7 जा 21, 21 में से कितना लेंगे 1, 1 यहाँ, 2 को आगे दे दो, किसको देंगे 2 को, 7 से आगे कौन है 0, तो 0 को दे देंगे 2। अब 3 का देंगे 0 में तो फिर से 0, 3 का 0 में करेंगे तो 0, है ना, और लेकिन 2 कैरी है तो 2 कहाँ लिखना पड़ेगा, इसके नीचे। अब 3 का करेंगे 6 में मल्टीप्लाई, 3 6 जा 18, 18 में से कितना लिखना, देखो कैरी तो कुछ है नहीं 6 पे, 18 में से 8 यहाँ लिखेंगे, 1 को आगे दे देंगे, 1 लेकिन आगे कोई है नहीं, तो क्या करेंगे 1 को भी इसके नीचे लिख लेंगे, इसके साथ में। अब अभी जोड़ना नहीं है, देखो अभी एक और बचा है ना 7, 3 ये हो गया, ये हो गया, अब किसका नंबर है 7 का। अब फिर से 7 का मल्टीप्लाई करो सबके साथ, तो देखो 7 का 0 में करेंगे तो 0। अब क्या करना है, पहले देखो पहले वाले के नीचे क्रॉस किया था, अब 7 का नंबर है तो 2 लोग हैं ना पीछे, तो 2 लोगों को छोड़ दो, इसको छोड़ दो, मतलब इसके नीचे क्रॉस लगा दो सेकंड वाले के, ऐसे करते जाते हैं, ठीक है। यानी कि पहले वाले के नीचे क्रॉस, अब की बार दूसरे वाले के नीचे क्रॉस, अब इनके साथ में इनके नीचे लिखेंगे। अब की बार जो आएगा 7 का 0 में देंगे तो 7 0, 7 का 7 में देंगे तो 49, 9 ले लो यहाँ, 4 आगे दे दो, किसको देंगे 4,
ठीक है, 0 में दे दिया, 7 में दे दिया। आप 7 का किस में देंगे, 0 में फिर से, तो 7 का 0 में देंगे तो 0, और 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। तो कहाँ आएगा 4 यहाँ। 7 का 6 में देंगे, 7 6 जा 42, तो 2 को यहाँ लिखो, 4 आगे दे दो। आगे कोई है नहीं है तो यहीं लिख लो। अब जोड़ो इनको, देखो 0 का 0, 5 0 और ये क्रॉस जोड़ेंगे तो 5 ही बचेगा, कोई नहीं है 5 के साथ तो 5 ही आएगा। 3 और 1 जोड़ेंगे तो 4, 2 और 9 जोड़ेंगे तो 11, यहाँ 1 कैरी यहीं आएगा कैरी, ठीक है, ऊपर नहीं लगाना, कैरी जोड़ते रहें। अब 3 को 8 को और इसको जोड़ो 4 को, तो देखो 15 हो जाएंगे। इन तीनों को जोड़ोगे, एक कैरी भी है तो 16 में से 6 आगे, इनको सबको जोड़ो तो 4, इसको जोड़ेंगे तो 4, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इसी इसको देखो, इसको फास्ट करेंगे आप। 7 का पहले सब में मल्टीप्लाई करो, 7 9 जा 63, तो 3 को यहाँ ले लो, यहाँ से स्टार्ट करते हैं ना लिखना, 6 को आगे दे दो, इसको दे दिया। और 7 का करेंगे 0 में मल्टीप्लाई, तो 7 0 0, 6 लेकिन कैरी है तो 6 लिखेंगे इसके नीचे। 7 का आप करेंगे फिर से 0 में, तो 0 कैरी भी नहीं है आपके पास तो 0 ही लिखना पड़ेगा। 7 का 5 में करेंगे तो 7 5 जा 35, तो 5 को लिखो यहाँ, 3 को दे दो आगे कैरी, आगे है 5 से आगे कोई नहीं है, तो क्या करेंगे 3 को भी इसके नीचे लिख लो, सब में मल्टीप्लाई कर दिया। चलो अब किसका नंबर है, 7 के बाद कौन है 0, तो देखो 0 किसी के साथ मल्टीप्लाई करो सबको 0 कर देता है, लेकिन एक डिजिट हमने करा है ना, तो एक पहले क्रॉस लगाओ। अब 0 का सब में मल्टीप्लाई करो, तो 0 का 9 में करेंगे तो 0, 0 का 0 में करेंगे तो भी 0, इसका 0 में करेंगे तो भी 0, और 0 का 5 में करेंगे तो भी 0, क्योंकि 0 का कोई टेबल ही नहीं होता, 0 का टेबल नहीं होता ना, तो सब 0। अब देखो इसके आगे यहाँ क्रॉस लगाएंगे। अब 6 की नंबर है, देखो 6 का सबसे मल्टीप्लाई करो, 6 9 या 54, इसमें से 4 ले लो, 5 आगे दे दो, देखो 9 में दिया था ना, अब 5 को दे दो आगे। 6 का 0 में करो, 6 का 0 में करेंगे तो 0, लेकिन 5 ऐड करो 0 में, 0 में 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ पे लिख लो 5। अब कितना देना है 0 में, 6 का फिर से 0 में लेंगे, तो 6 का 0 में लेंगे तो 0, तो 0 यहाँ कैरी भी नहीं है कुछ की। 6 का अब देना 5 में, 6 5 या 30, ऊपर कैरी कुछ है नहीं तो 30 में से 0 लेंगे, है ना, 3 आगे देंगे, आगे कोई नहीं है तो 3 को भी है ना ऐड कर दोगे, 3 6 4 5 और 5 10, 10 में से 1 यहाँ, एक कैरी, 1 और 3 कितने हो गए 4 0 3, सबके नीचे सीरियल से लिखोगे तो सही आंसर आएगा। ठीक है, आगे पीछे कर दोगे तो गलत हो जाएगा, इसको अपने आप करना है। ठीक है, ये तो हो गए मल्टीप्लिकेशन। जिसको आते होंगे उसको ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना, ठीक है, जिनको नहीं आते उनके लिए कराएंगे। अब देखो डिवाइड, डिवीज़न यानी भागफल। भाग कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले इजी सा लेते हैं, मैं बताया था ना 8 का सबसे पहले जब डिवाइड करते हैं यहाँ से स्टार्ट करो, 3 में स्टार्ट करो, देखो 3 तो छोटा है, 8 का जब भी हम डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे पहले तो 8 से छोटा नहीं होना चाहिए कोई, लेकिन 8 से छोटा है ना ये, तो क्या करेंगे दोनों को साथ में लेंगे, तो 8 का 3 में डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि 3 तो पहले से ही छोटा है। 8 का डिवाइड किस में करेंगे 34 में करेंगे पहले, तो 34 में करेंगे। 8 का टेबल देख लो पहले, याद होगा वैसे तो, देखो 8 1 8 8 2 16 8 3 24 8 4 32 8 5 40 6 48 8 7 56 8 8 64 8 9 72 8 10 80, 8 1 8 8 2 16 8 3 24 8 4 32 8 5 40 8 6 48 8 7 56 8 8 64 8 9 72 8 10 80। अब देखो 34 किसके 34 से आगे नहीं जाना चाहिए, चलो 8 तो सही है, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, ये देखो बड़ा चला गया, तो यहाँ पे 40 नहीं ले सकते, कहाँ तक जा सकते हैं बस हम 32 तक। तो कितने पे है 1 2 3 4, 8 4 जा 4 पे है ना, 8 चौके 32, तो 4 यहाँ लिखेंगे, 32 को यहाँ लिखेंगे, समझ में आएगा। अब देखो हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो 4 में से 2 गए तो 2 बचे, ये कहानी यहाँ पे लिखेंगे। आप देखो 4 को यहाँ लिखो पहले,
34 में दिया तो कितना है 32, यहाँ लाइन नहीं खींचनी वैसे बताइए, घटा दो तो बचे 2, यहाँ 0, 0 अगर आगे लिखा है सबसे तो उसको भले ही मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब क्या करते हैं, सबसे पहले भाग देते हैं फिर उतारते हैं। अगला कौन है, देखो 3 हो गया, 4 हो गया, 9, तो 9 को इसके साथ में उतार लो, जो भी हमारे पास बचा हुआ है। 2 बचा था ना, तो उसके साथ में ही 9 उतार लो। कितना बन गया अभी 29, तो 29 को ढूंढो। देखो इसमें 29 से ऊपर जाए तो रुक जाना, 8, 16, 24, 32, तो देखो ये ज़्यादा चला गया इससे, तो यहाँ नहीं जा सकते। कहाँ पे रुकना पड़ेगा 24 पे। तो कितनी बार जाएगा 1, 2, 3, यानी 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, ऐसे लिखते हैं। 24 यहाँ लिखेंगे है। अब माइनस कर दो, 9 में से 4 गए तो 5, 2 में से 2 गए तो 0, 0 को लिखो या मत लिखो कोई बात नहीं। आगे कोई है, आप देखो भाग देते हैं फिर उसके बाद अगला उतारते हैं। आगे कोई है 9 के बाद कोई नहीं है, तो यहीं पे रखना पड़ेगा। इसको बोलते हैं शेष, इंग्लिश में बोलते हैं रिमाइंडर। तो यहीं पे ये हो गया पूरा। ऐसे ही देखो कैसे करना पड़ेगा। टेबल याद होनी चाहिए पहले तो सबसे। सिक्स का देखो, 6 से डिवाइड करेंगे। पहले देखो 3 में जाएंगे, 3 तो पहले से ही छोटा है, 3 में देंगे नहीं क्योंकि 3 तो छोटा है। तो क्या करेंगे, 2 लोगों को साथ में ले लो, इन दोनों को 36 में तो दे सकते हैं, है ना। 6 का टेबल याद होना चाहिए। का देखो 36 से ऊपर नहीं जाना है। कहाँ पे जाएंगे, देखो कहाँ तक जा सकते हैं, 6 7 या 42 तो ज़्यादा हो गया, तो कहाँ रखना पड़ेगा 36 पे। देखो 36 है, ये भी 36 है, तो पूरा मिल गया। तो 6 6 जा 36, 6 6 जा 6 कहाँ लगेंगे 36। अब माइनस करो, घटा दो, घटाएंगे तो 0 0, 36 में से 36 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, है ना। अब क्या करते हैं, भाग कंप्लीट हो गया ये वाला। अब क्या करेंगे, अगले वाले को उतारेंगे। तो 9 को उतारो, तो 9 को उतारेंगे। अब 9 का देंगे, 9 में देंगे 6 से डिवाइड, 9 में देंगे। अब यहाँ पे 9 बचा ना, इसको भूल जाओ। अब याद, अब ऐसे याद रखो, 6 का 9 में देना। देखो 9 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए 6 के टेबल में। तो 6 तो ठीक है, 12 तो ज़्यादा हो गया, तो कहाँ पे रुकना पड़ेगा, पहले ही पे रुकना पड़ेगा। 6 बन जा 6, माइनस कर दो, 3 बचे, ठीक है। अगले को उतारो, माइनस करने के बाद क्या करते हैं, अगले को उतार देते हैं, घटाओ फिर अगले को उतारो, 3 को उतारो इसके पीछे। अब कितना हो गया ये 33। अब 33 में 2 डिवाइड, ये मैं बस समझाने के लिए लिख रहा हूँ, वैसे लिखना नहीं बार बार, है ना। क्या करना है, अगले को उतारने के बाद फिर से डिवाइड करो 33 में। अब देखो 33 में कहाँ तक जा सकते हैं, यहाँ से जाएंगे 6 5 जा 30, 6 6 जा 36 तो ज़्यादा हो गया, तो कहाँ रुकना पड़ेगा 30 पे। 6 5 जा 30, घटा दो, 3 में से 3 में तो 0, यहीं पे लिख देंगे शेष, ठीक है। आगे तो कोई है नहीं, अगले को उतारते हैं, घटाने के बाद अगले को उतारते हैं। आगे कोई होता तो उसको उतार लेते 3 के पीछे, और ऐसे करते जाते हैं ना। लेकिन कोई नहीं है तो यहीं तक हो गया ये। देखो एक और करा दे रहा हूँ बस, लास्ट आज का हो जाएगा। अब देखो 8 का 1 में देंगे नहीं अकेला, क्योंकि 8 तो छोटा है, सॉरी 1 तो छोटा है ना 8 से, तो इन दोनों को साथ में लेना पड़ेगा। 8 का 16 में है ना, 8 का 16 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 24 तो ज़्यादा हो गया, 16 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए ना। 8 2 जा 16, घटाएंगे तो कुछ बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। 16 में से 16 घटाएंगे तो घटाने के बाद क्या करते हैं, अगले को उतारते हैं। देखो यहाँ ये दोनों हो गए, 1 को उतार लो। अब देखो ध्यान दो, 8 का 1 में देंगे, उतारने के बाद भाग देते हैं, भाग दे रहे हैं लेकिन नहीं जा रहा, क्योंकि ये तो फिर से छोटा हो गया। तो अगली बार जब नेक्स्ट को उतारेंगे 6 को, तो क्या करेंगे, 0 को उतारने से पहले, देखो 6 को उतारने से पहले क्या करेंगे, एक 0 यहाँ देनी पड़ेगी, जब जाके वो सेकंड वाला उतरेगा। अगर हमें एक साथ 2 लोग उतारने हैं तो यहाँ पे एक 0 बढ़ानी पड़ेगी, उसके बाद 6 उतरेगा, ठीक है।
अब देखो डिवाइड करके 8 से 16 करेंगे तो फिर से दोबारा 2 बार जाएगा, 8 2 जा 16, घटाएंगे तो फिर से 0, आगे वाले को उतारेंगे घटाने के बाद, आगे कोई नहीं है तो यहीं पे लिख देंगे शेष, यानी 0, कुछ नहीं बचा। देखो 202 का मतलब समझ में आ रहा है, जैसे 5 का डिवाइड करूँगा 1 0 1 4, ठीक है। देखो 10 में देंगे तो 5 2 10, घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, घटाने के बाद क्या करते हैं, अगले को उतारते हैं, एक को उतारो, एक में डिवाइड उतारने के बाद भाग देते हैं, भाग दो, लेकिन भाग नहीं जा रहा क्योंकि फिर से छोटा आ गया, तो फिर दूसरा भी उतारना पड़ेगा। ये दूसरा उतारने के लिए ऐसे ही नहीं उतरेगा ये, ठीक है, 4 को ऐसे नहीं उतारेंगे, पहले इसको 0 देना पड़ेगा तब जाके उतरेगा ये सेकंड वाला। ये दो एक साथ उतारने हैं तो 0 लगानी पड़ेगी। अब दो डिवाइड दोबारा से, 0 को तो हटा दो सबसे आगे, तो देखो 14 में देंगे तो 5 1 जा 5 5 2 जा 10 5 3 जा 15, 15 तो ज़्यादा हो गया ना, यहाँ रखना पड़ेगा 10 में, तो 5 2 जा 10, भाग दे दिया, भाग देने के बाद क्या करते हैं, माइनस करते हैं, घटाते हैं, घटाओ तो 4 बचे, 1 में से 1 गया तो 0, फिर घटाने के बाद अगले को उतारते हैं, आगे कोई है, कोई नहीं है, तो यहीं पे लिख दो शेष। 0 वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा तुम्हारे, ठीक है। चलो भाई, मल्टीप्लाई और डिवाइड ये हैं, जिसको नहीं आता था उसने सीख लिया होगा। एक और देख लो बस, लास्ट 9 का डिवाइड करना है, 9009। देखो 9 का पहले 9 में देंगे तो 9 1 जा, अब की बार तो एक में ही दे सकते हैं क्योंकि 9 से छोटा नहीं है ना ये, अगर छोटा होता है तो दोनों में एक साथ देते हैं, लेकिन छोटा नहीं है तो अकेले में दे सकते हैं, तो 9 1 जा 9 है ना, क्योंकि 9 2 जा 18 ज़्यादा हो गया, लेकिन ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, 9 1 जा 9, घटाते हैं, घटाने के बाद बचा 0, माइनस कर दिया, माइनस करने के बाद अगले को उतारते हैं, अगला जैसे उतारेंगे हम तो अगला भी क्या है 0, तो 0 में उतारने के बाद फिर क्या करते हैं, इसको भाग देते हैं। अब भाग देंगे तो नहीं जाएगा फिर से क्योंकि 0 है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें दूसरा वाला भी उतारना पड़ेगा, लेकिन पहला वाला तो ऐसे ही उतर के आ जाएगा, दूसरे वाले को उतारने के लिए हमें 0 लगानी पड़ेगी, तब आएगा अगला उतर के। तो ये वाला भी उतारा तो ये भी 0 है, फिर से डिवाइड नहीं होगा, भाग नहीं जाएगा। अब क्या करें, अब फिर से 9, फिर अगले को उतारो 9 को, जब तक डिवाइड नहीं हो तब तक उतारते जाएंगे, तो 9 को उतारेंगे तो 9 ऐसे नहीं आएगा, इसको भी 0 चाहिए, अब आएगा 9, ठीक है। आगे जितनी भी 0 लगी है वो सब बेकार है ना, पीछे लगती तो होती, लेकिन आगे लगी है तो उनको हटा दो, तो 9 बचा, अब अकेला, अब 9 में फिर से डिवाइड कर सकते हैं, तो 9 1 जा 9, हटाएंगे भाग देने के बाद तो 0, तो आंसर कितना है 100। समझ में आई। अगले अगर हम एक उतारने के बाद भाग देते हैं और भाग नहीं जाए तो अगले को उतारते हैं साथ में उसी के, और उसको उतारने के लिए हमें एक 0 लगानी पड़ती है, ये बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं तुम्हें कल टेस्ट में दूंगा ऐसे, उनको देखता हूँ कौन कौन सही करेगा, किसने समझ लिया। इनकी अंग्रेजी याद कर लेना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ऐसा याद कर लो। देखो ASMD, जोड़ घटाव गुणा भाग, जोड़ घटाव गुणा भाग, ASMD, A मतलब एडिशन, S मतलब सब्ट्रैक्शन, M मतलब मल्टीप्लिकेशन, D मतलब डिवीज़न। इनकी अंग्रेजी भी याद करनी है, ASMD, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न।